Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f1 is a function from R to R and f2 be a function from close interval 0 close is 0 comma infinity open to R, and f3 is a function from R to R and f4 be a function from R to close 0 comma infinity open be defined by f1x is equal to mod x if x is less than 0 e to the power x if x is greater than equal to 0 f2x x square and f3x sin x if x is less than 0 x if x is greater than or equal to 0 and f4 is equal to f2 of f1x if x is less than 0 f2 of f1x minus 1 if x is greater than or equal to 0. List 1 p4 f4 q list 1 p f4 q f3 are f2 of f1 is and s f2 is. List second first 1 1 but not on 2 but not 1 1. Second neither continuous nor 1 1. Third is differentiable but not 1 1. C continuous and 1 1. A option is PQRS 3 1 4 2 and B option is 1 3 P2 and C option is 3 1 2 4 and D option is 1 3 2 1 1 3 2 4. तो इस क्वेश्चन को जो सोल्व हम करेंगे वो कैसे सोल्व करेंगे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे. ग्राफिकली मेथड किस कैसे सोल्व करेंगे इसको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे. और सेकंड हम यहाँ पर जो हमारे पास इफ अ फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, if a function f of x is said to be 1 1 is said to be 1 1 if f of x is equal to f of x1 is equal to f of x2. This implies x1 is equal to x2. तो फंक्शन 1 हो जाएगा एंड ऑन टू इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू क्या आ जाए, यानी कि जो डोमेन हो वो किसके इक्वल आ जाए. डोमेन लिखे हम रेंज लिख रहे हैं, रेंज ऑफ एफ पूरा कोडोमेन आ जाए. रेंज ऑफ एफ इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ के ही इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है, गिवन दैट f1x हमारा क्या है, मोड x when x is if x is less than 0 and e to the power x when x is greater than or equal to 0. फिर f2x हमें क्या गिवन है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है और f3x इज इक्वल टू क्या है, साइन x इफ x इज लेस देन 0 और फिर क्या है x है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, f4 को फाइंड आउट करेंगे. तो f4 हमारा कैसे आएगा, f4 इज इक्वल टू x इज लेस देन 0 के लिए क्या है, f2 ऑफ f1x हमारा क्या, x इज लेस देन 0 पर मोड x है और ये हमारा क्या आ जाएगा साइन, और फिर f2 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है. तो मोड x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा. तो f4 हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर आ गया व्हेन x इज लेस देन 0. और ग्रेटर देन 0 के लिए f1 हमारा क्या है, e की पावर x है और f2 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है. तो कितना जाएगा, e की पावर 2x आ जाएगा, e की पावर x का होल स्क्वायर दैट इज e की पावर 2x और माइनस 1 भी है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये हमारे f1 आ गए, f2 भी आ गए और f4 चारों फंक्शन हमारे पास आ गए. अब हम इन सबके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वहाँ से हम इसकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, 1 1 एंड ऑन टू सबको चेक कर लेंगे हम. सो सबसे पहले हम ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, f1 का. तो f1 का जो हमारा ग्राफ आएगा f1x का,
लेट सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। f1x ये क्या है, मोड एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। लेस देन अगर एक्स हमारा लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है तो क्या है मोड एक्स, तो इधर तो हमारा मोड एक्स की तरह बिहेव करेगा ये। और जीरो पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये जीरो पर वैल्यू कौन देगा, ई की पावर एक्स में जीरो पर वैल्यू मिलेगी। इसको हम सही से बना लेंगे, दिस इज मोड एक्स और यहाँ पर ये होलो रहेगा और ये वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, ई की पावर एक्स है और फिर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हमारा ई की पावर एक्स डिफाइन है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारा, दिस इज f1x का ग्राफ आ गया। ये तो हमारा क्या है ई की पावर एक्स है, ये हमारा क्या है मोड एक्स का ग्राफ है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। और 1 पर इसकी जीरो पर वैल्यू क्या है इसकी 1 है, जीरो पर वैल्यू जीरो नहीं है क्या है 1 है। ये हमारा f1 का ग्राफ आया। नेक्स्ट हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, f2x। f2x हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, f2x इज एक्स स्क्वायर और f2 हमारा क्लोज जीरो और इन्फिनिटी ओपन से डिफाइन है r पर। तो सिर्फ पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन है, जीरो पर भी डिफाइन है, जीरो पर वैल्यू क्या है इसकी जीरो है और इधर हमारा फंक्शन कैसा डिफाइन है, ऐसा डिफाइन है। ये हमारा कैसा किसका ग्राफ है, f2x का ग्राफ है। नेक्स्ट हम किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, f3x। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस और यहाँ पर भी इसको हम x से ले लेंगे, इसको y एक्सिस से ले लेंगे। f3x हमारा क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो हमारे पास x की तरह बिहेव करेगा। तो y इज इक्वल टू एक्सिस का ग्राफ हमारा कैसा आएगा, इस टाइप से आ जाएगा। और व्हेन x इज लेस देन जीरो हमारा क्या है साइन x की तरह बिहेव करेगा, x इज लेस देन जीरो पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर इस टाइप से। ये हमारा साइन x का हो गया, ये तो हमारा x आ गया और ये हमारा साइन x का ग्राफ आया। ये और हमारा किसका ग्राफ आया f3x का। फिर f4x का हमारा कैसा आएगा, व्हेन x इज लेस देन जीरो, ये क्या है एक्स स्क्वायर की तरफ बिहेव कर रहा है और जीरो पर दोनों की वैल्यू यहाँ से हमारे पास जीरो मिलेगी, यहाँ पर एक्स जीरो पर वैल्यू यहाँ से भी जीरो मिलेगी, यहाँ से भी जीरो मिलेगी, तो जीरो पर तो वैल्यू जीरो रहने वाली है, यहाँ पर भी जीरो पर वैल्यू क्या है जीरो है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, सॉरी इसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो इधर तो हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर की तरह आ गया और इधर e की पावर 2x माइनस 1 इसका ग्राफ आएगा। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारा, ये भी इसी तरीके से बिहेव करेगा। ओवरऑल ये हमारा ग्राफ आ जाएगा, बिकॉज दोनों पर वैल्यू हमारे पास सेम है, जीरो पर वैल्यू, ये हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये क्या है ए की पावर 2x माइनस 1 का ग्राफ है। जीरो पर वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या रहेगी जीरो रहेगी। तो अगर हम इसको चेक करें, ये हमारा क्या आया f4x आया। अब हम किसके बारे में चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है f4 हमारा कौन सा ग्राफ आया है, ये वाला ग्राफ है हमारा f4 का। ये फंक्शन हमारा क्या ऑन टू है, इसका जो डोमेन है f4 का डोमेन हमारा क्या है पूरा का पूरा रियल नंबर है और इसका जो कोडोमेन है वो क्या है क्लोज जीरो इन्फिनिटी ओपन है। और इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज हमारी क्या है, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो रेंज हमें क्या मिल रही है पूरा यही मिले क्लोज इंटरवल, यानी कि रेंज ऑफ f4 इज इक्वल टू क्या है क्लोज जीरो इन्फिनिटी ओपन है। और 1 1 तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, सेम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर इन पॉइंट्स पर। तो 1 1 तो नहीं, कैसा फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है, यानी कि अगर हम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, तो 1 1 तो नहीं, कैसा फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है। तो दिस इन एन f4 इज नॉट 1 1, f4 इज नॉट 1 1। तो यहाँ पर ऑन टू बट नॉट 1 1, तो फंक्शन हमारा 1 1 तो नहीं, f4 हमारा 1 1 नहीं है। सेकेंड हम किसको चेक करेंगे, f3 को। f3 हमें कौन सा फंक्शन गिवन है, दिस इज f3 और ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों के दोनों फंक्शन है। ये वाला फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी जीरो पर, बिकॉज दोनों फंक्शन हमारे पास अलग अलग है। अगर फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें f4 को, यानी कि f4 डैश अगर हम फाइंड आउट करें, ये कितना आएगा 2x आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी व्हेन x इज लेस देन जीरो। हम यहाँ पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं f4 की, कंटिन्यूस तो है बिकॉज इधर भी ब्रेक नहीं कर रहा ग्राफ, इधर भी ब्रेक नहीं कर रहा, जीरो पर वैल्यू दोनों की सेम है, दोनों की लिमिट हमारे पास क्या आएगी जीरो ही आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी। लेकिन हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x इज लेस देन जीरो पर 2x आ जाएगा और ये कितना आएगा e टू द पावर
2 इंटू ए टू द पावर 2x आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ से क्या मिलेगा, 0 पर 0 मिल जाएगा और यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज f4 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर f4 हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट हम f3 को चेक कर लेते हैं। f3x इज नॉट, क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 है? 1 1 भी नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फंक्शन कैसा है, नॉट 1 1। f3x इज नॉट 1 1, बिकॉज 2 पॉइंट हमें यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा, यानी कि ये पाई पर भी 0 हो रहा है, माइनस पाई पर भी, और -2 पाई पर भी 0 हो रहा है। तो 2 नंबर ऐसे मिले जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, बट दोनों पॉइंट हमारे क्या डिफरेंट है। तो इधर तो फंक्शन हमारा क्या आया, नॉट 1 1, और फंक्शन हमारा जो f3x है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, r से r पर डिफाइन है। क्या इसका रेंज पूरा r मिल रहा है हमें? पॉजिटिव r तो पूरा मिला है, लेकिन नेगेटिव r हमें नहीं मिल रहा पूरा। तो कोडोमेन भी, और जिसकी जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। f इज नॉट 1 1, f3 इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। ये हमारा 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूस है, बिकॉज ग्राफ इसका कहीं पर भी ब्रेक करने नहीं कर रहा। कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस, f3x इज कंटिन्यूस। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 0 पर ही ब्रेक हो रहा है दोनों, यानी कि दोनों जो हमारे पास ग्राफ अलग अलग हो रहे हैं वो 0 पर अलग अलग हो रहे हैं। तो 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो f3x पर हम डिफरेंशिएट करें तो f3x हमारा क्या था, ये हमारा f3x था। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा कितना जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा व्हेन x इज लेस देन 0, cos x व्हेन x इज लेस देन 0, और x का डेरिवेटिव कितना जाएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से लिमिट 0 पर कितनी आएगी, 1 आएगी, और यहाँ पर भी राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज f3 इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। देखो 0 पर ही चेक करना था, 0 पर ही फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा था। यहाँ पर दोनों फंक्शन 0 पर ही अलग अलग हो रहे थे, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या आ गया, f3 डिफरेंशिएबल आ गया। अब f2 को चेक करेंगे। f2x के बारे में हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन हमारा 1 1 है, बिकॉज हर पॉइंट पर हमें क्या मिली है, यूनिक वैल्यू मिली है हर एक पॉइंट पर। तो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, फंक्शन इज 1 1। क्या ऑन टू है, इसका जो डोमेन है फंक्शन, सबसे पहले चेक कर लेते कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है f2। इसका कोडोमेन पूरा r है, तो लेकिन रेंज तो इसकी पॉजिटिव रियल नंबर आ रही है। तो f2x इज 1 1, 1 1 तो है, बट नॉट ऑन टू, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस भी है बिकॉज कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा, कंटिन्यूस, और फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल भी है बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन है। कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट हम किसको चेक करेंगे, f1 को। f1 हमारा क्या है, दिस इज अवर f1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो क्लियरली अगर हम इसका ग्राफिकली चेक करें, ये फंक्शन हमारा क्या है, 0 पर तो कंटिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। इसके अलावा तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है। तो अगर हम यहाँ से ऑप्शन को चेक करें कहाँ कहाँ पर मैप हुआ हमारा, तो जो f4 है, f4 हमारा क्या था, p था, p पर हमारा क्या था, f4 था। तो f4 हमारा कहाँ पर मैप हुआ, यानी कि p हमारा किस पर मैच हो रहा है, p इज मैचिंग टू, पहले f4 था और फिर हमारा क्या था f2, फिर f2 ऑफ f1 था। इसको भी चेक करेंगे और f2 को भी चेक करेंगे। f2 को हमने चेक कर लिया, f3 को भी चेक कर लिया, f4 को भी चेक कर लिया। तो ये तो f4 हमारा कहाँ पर मैच हुआ है, 1 पर, यानी कि p हमारा 1 पर चला गया, p इज टेंडिंग टू 1, p हमारा 1 पर मैप हुआ। और जो q है वो हमारा किस पर मैप हुआ, यानी कि f3 हमारा क्या था, f3 डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो कंटिन्यूस भी आ गया, डिफरेंशिएबल भी आ गया, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो f3
क्यू हमारा कहाँ पर मैप होगा, डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 1। तो किस पर 3 हमारा, क्यू हमारा कहाँ पर चला जाएगा, 3 पर। क्यू इज मैचिंग टू 3, ये हमारा 3 पर मैच हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, F2। F2 हमारा क्या आया था, F2 था हमारा, F2 इज 1 1 बट नॉट ऑन टू कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। 1 1 भी था, ऑन टू भी था, बट ना तो कंटिन्यूस था और ना ही डिफरेंशिएबल। तो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 था, ऑन टू नहीं था, कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल था। तो F2 हमारा किस पर मैच हो जाएगा, 4th पर। तो F2 चला जाएगा, F2 हमारा 4 पर चला गया, S हमारा कहाँ पर चला गया, 4 पर। S हमारा 4 पर और बचा R, तो उसको कहाँ पर जाना पड़ेगा, 2 पर। तो R को भी चेक करेंगे, यानी कि F2 ऑफ F1, ये हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा F4 की तरह ही आएगा। बस यहाँ पर क्या आएगा, x² आएगा व्हेन x इज लेस देन 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, e⁻2x आ जाएगा। x² व्हेन x इज लेस देन 0 और e⁻2x आ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम इसको ग्राफिकली चेक करें तो फंक्शन का ग्राफ हमारा कैसा आएगा, इधर तो ये x² की तरीके से बिहेव करेगा और यहाँ पर ये इस तरीके से बिहेव करेगा। 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, ना ही डिफरेंशिएबल है, और 1 1 भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इसकी सेम मिल जाएगी 2 पॉइंट पर। तो एस हमारा कहाँ पर, यानी कि आर हमारा 2 पर मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए, पी हमारा 1 पर, क्यू हमारा 3 पर, एस हमारा 4 पर, आर हमारा 2 पर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।